परफेक्ट एक ऐसा शब्द है जो आज हर कोई अपने लिए सुनना चाहता है। पर क्या वाकई हर किसी का परफेक्ट होना संभव है? जी नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी काबिलियत और अपनी सीमाएं होती हैं और इन्हें जानकर ही इनके मुताबिक ही काम करना भी चाहिए। लेकिन परफेक्ट होने के लिए क्या करें? क्या ये संभव है कि एक ही दिन में हम परफेक्ट बन जाएं? क्योंकि कुछ भी हमें रातों रात नहीं मिल सकता है। कुछ भी पाने के लिए समय, मेहनत और लगन चाहिए ही होती है। तो ठीक आप लोग वैसे ही पूछते हो कि दी आपका घर इतना क्लीन कैसे रहता है, आप अपने घर को इतना साफ़ सुथरा कैसे रखते हो, इतना नीट क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेके मैं आई हूँ आज आप लोगों के पास। तो चलिए वापस से एक नया क्लीनिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो लाइफ है काफ़ी भागदौड़ वाली लाइफ है। तो आप चाहे घर के अंदर काम करो या फिर घर के बाहर काम करो, आप जैसे तैसे काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको परफेक्शनिस्ट बनना ही पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से काम करना ही पड़ेगा। तभी आपके काम चाहे घर के अंदर के हों या फिर बाहर के हों, स्मार्ट तरीके से होंगे। तो फिर हम हाउस वाइफ आप या होम मेकर भी बोल सकते हो, हम क्यों पीछे रहे। तो हमें भी इसके लिए स्मार्ट तरीके से सोचना होगा और अपने कामों को थोड़े से स्मार्ट तरीके से करना भी होगा। तो जब आप सुबह उठो ना, तो उसके एक दिन पहले ही आप ये डिसाइड कर लेना कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर आप चाहो कि एक ही दिन में मैं सब कुछ कर लूँ तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और घर की साफ़ सफाई में ना कभी भी प्रेशर नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रेशर लिया तो फिर आप भूल जाओ घर की साफ़ सफाई या फिर अदर भी कुछ काम होने वाले हैं। एकदम निश्चिंत होकर घर के काम करो। लेकिन हाँ, निश्चित के चक्कर में एकदम लेजी मत बन जाना, थोड़ा सा स्पीड ज़रूर बढ़ाना। और आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए कि मुझे इधर भी करना है, उधर भी करना है, उधर भी करना है। किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करो साफ़ सफाई करना। जैसे मैंने स्टार्ट किया है अपने बाहर एंट्रेंस जो एरिया है वहाँ से। तो ये जो मेरा प्लांट है उसे मुझे क्लीन करना था, क्योंकि आपको पता है डस्ट जब उड़ते हैं तो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और थोड़े बहुत जो सूखे पत्ते हैं वो भी गिरे हुए रहते हैं। तो अगर आपके प्लांट गंदे हो रखे हैं, क्योंकि प्लांट को हम घर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाए। तो प्लांट अगर आपके गंदे हो रखे हैं तो उसे सबसे पहले आप साफ़ करो। पत्ते अगर सूख के गिर चुके हैं तो उन्हें हटा दो। उसके बाद मुझे ये सूर्य क्लीन करना था। क्लीन मतलब बस जस्ट ऐसे पोंछना था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे चप्पल जूते जिसे मुझे हटाना था, और कुछ जूते ऐसे थे जहाँ से बहुत ख़राब स्मेल आ रही थी जो पूरे सूरेक में फैली हुई थी, उसे भी साफ़ करना था। बट साफ़ करने के लिए हम क्या करें? वॉश करें जूते? जी नहीं, हर बार का सोल्यूशन ये नहीं है। गर्मियों में तो खासकर ये होता है कि अगर आप सूरो खोलो ना तो बहुत ख़राब स्मेल आती है। और बहुत बार जूतों से, खासकर तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल वाले जूतों से तो आनी ही आनी है स्मेल। तो क्या रोज़ आप वॉश करोगे जूते? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप जूतों को लो जिन भी जूतों से स्मेल आ रही है, और जो टिश्यू पेपर होता है ना उसको लो, उसको 2 बराबर भाग में डिवाइड करो और उसके ऊपर में जो बेकिंग पाउडर आता है वो छिड़क दो। और उसके बाद उन्हें जूतों में जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे डाल देना। और पूरी, अगर आप रात में कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, पूरी रात छोड़ दो। और अगर आप दिन में कर रहे हो तो एटलीस्ट 3-4 घंटे के लिए उसे छोड़ दो। ये देखो मैंने इसे डाल दिया और उसके बाद इसे हम घुसाएंगे सूरेक में, वापस से इसकी जगह में रखेंगे और सूरेक बंद। तो इस एक हैक से ना 2 बेनिफिट होने वाले हैं आपको। पहला तो जिस सू से बहुत ज़्यादा ख़राब स्मेल आ रही थी वो भी दूर हो जाने, और सेकंड जब आप सूरेक खोलते हो तो उससे भी बहुत ख़राब सी स्मेल आती है कभी कभार, तो वो भी दूर हो जानी है। क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है ना वो बुरी स्मेल को बहुत जल्दी खींचता है। तो स्मेल वाली प्रॉब्लम से तो आपको छुटकारा मिलना ही मिलना है। तो जो हमारा एंट्रेंस एरिया था उसकी क्लीनिंग मैंने कर ली, और उसके बाद घुसते के साथ आपको मिलेगा मेरा लिविंग रूम। तो आप एक रूटीन बना के चलो कि मुझे पहले ये साफ़ करना है, उसके बाद ये साफ़ करना है। तब आप देखना कि आपकी सफाई बड़े अच्छे से और बड़े ईजी तरीके से होगी, जिससे आपके घर के काम, घर की जो साफ़ सफाई है आपको काफ़ी ईजी लगने वाली है। और एक चीज़ आप गौर करिएगा, घर में जब सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए रहते हैं तो उनकी वजह से भी ना चिड़चिड़ापन और नकारात्मक की भावना आती है। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत देता है, हिंट्स देता है, जिससे पता चलता है हमें कि हाँ घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। जिससे क्या होता है, तनाव पैदा होता है और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो दूर होती चली जाती है। इसीलिए जब भी आप घर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हो ना, तो पहले जो घर में सामान बिखरी हुई हैं या चीज़ें अव्यवस्थित हैं उन्हें आप सबसे पहले व्यवस्थित करो। और अगर नज़र के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ वैसे शो पीस हैं या फिर फर्निशिंग के आइटम हैं जो गंदे हो रखे हैं, तो उन्हें आप उसी वक्त वहाँ से हटा दो और वॉश करके फिर अगेन उन्हें रख दो।
अब जैसे ये फ्लावर है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डस्ट यहाँ से निकल रहा है। तो फ्लावर हम घर में क्यों रखते हैं, चाहे वो ताज़े हो या आर्टिफिशियल हो, घर को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। और सही में फ्लावर आने से ना घर का लुक ही चेंज हो जाता है। अगर ताज़े फ्लावर हो तो फिर तो क्या कहना, बट हाँ, ताज़े फ्लावर हर समय पॉसिबल नहीं होते हैं, तो उनकी जगह हम इन्हें आर्टिफिशियल फ्लावर जो होते हैं उन्हें रखते हैं, ताकि घर हमारा और सुंदर लगे। लेकिन इन्हें ऐसे ही रख के छोड़ देना नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है। आप एक लिविंग रूम को अगर आप साफ़ सफाई कर रहे हैं डेली, तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम लगने नहीं है। तो सोफ़ा मैंने क्लीन किया, जो फ्लावर था वो मैंने क्लीन किया। साथ में जो ये बगल में आप देख रहे हो एक आर्टिफिशियल प्लांट मैंने लगा के रखा, उसका पॉट काफ़ी गंदा हो रखा था, तो वो मैंने क्लीन किया। आप चाहो तो इसे धो भी सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस एक सूखा कपड़ा लो, उसे थोड़ा सा भिंगा लो और उसकी हेल्प से आप पूरे पॉट को अच्छे से पोंछ लो। और कई बार होता है ना कि ये तो चलिए आर्टिफिशियल प्लांट है जो मैंने पॉट में लगा के रखा है, जो ओरिजिनल प्लांट भी होते हैं हम उनकी देखभाल तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो जिस गमले में वो लगे रहते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, या फिर बोलो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जैसे हम प्लांट की केयर करते हैं, प्लांट की देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, वैसे ही ना जो जिस गमले में जिस पॉट में वो लगे हुए हैं ना, उनकी साफ़ सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ट्राई करिए कि बीच बीच में, डेली तो नहीं हाँ, बट बीच बीच में जिस गमले में आपने प्लांट लगा के रखे हैं एक बार उनकी भी साफ़ सफाई कर दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने एंट्रेंस एरिया से स्टार्ट किया था, एंट्रेंस एरिया को क्लीन किया, उसके बाद लिविंग रूम, और अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग रूम में। तो डाइनिंग रूम के आते के साथ जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना वो बहुत जल्दी दिख जाती है और उन्हें हम डेली क्लीन भी करते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिनमें हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, या फिर अगेन से हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। जैसे जहाँ जिस बोतल में हम हैंड वॉश रखते हैं उसकी क्लीनिंग हम कभी नहीं करते हैं, और करते भी हैं कैसे, बस पानी के नीचे उसे डाल दिया, थोड़ा बहुत वॉश कर लिया और वापस से रख दिया। बट इसकी क्लीनिंग भी हमें अच्छे से करनी है, जैसे बाकी जगह की क्लीनिंग हम करते हैं ना, वैसे इसकी क्लीनिंग भी बनती है। कई बार आप छोटोगे देखोगे ना, ब्लैक ब्लैक स्पॉट इसमें पड़ जाते हैं, वो क्यों, डस्ट की वजह से। यूज़ तो हम इनका करते हैं और बराबर ही करते हैं, हमेशा ही इनका यूज होता है, लेकिन इनकी क्लीनिंग पे हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें ना आपके घर को सुंदर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो जब भी आप वॉश बेसिन की क्लीनिंग करेंगे तो साथ ही साथ ये ज़रूर गौर करिएगा कि इस बगल में जो हैंड वॉशर रखा हुआ है हमारा, उसे भी क्लीन हम एक बार कर ही दें। ठीक है, आप डेली मत करो, बट 3 दिन 4 दिन में एक बार आप क्लीन कर ही देना। तो एक अच्छी सी क्लीनिंग करने के बाद ना रिज़ल्ट आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा ही मिलेगा, और जिससे आप 100% हैप्पी होना ही होना है आपको। लेकिन एक एरिया अभी भी है जो छुटा हुआ है, और वो है जो वॉश बेसिन के बैक में जो वॉल टाइल्स लगी हुई हैं वो हम साफ़ कभी नहीं करते। मैं तो सच में, मुझे लगता है मैंने 6 महीने से नहीं किया है, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता है। बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब भी हम फेस धोते हैं, मुँह धोते हैं, या फिर बच्चे तो दिन भर आके वॉश बेसिन में कुछ ना कुछ वो कर ही रहे हैं, तो जो बैक में जो वॉल टाइल्स लगी है ना, वो छींटे तो पड़ते ही पड़ते हैं, और जो पानी के दाग जम जाते हैं ना, वो बहुत गंदे लगते हैं देखने में। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक नींबू लीजिए आधा टुकड़ा, उसकी हेल्प से आप इसे पूरे अच्छे से स्क्रब करिए, और फिर एक भींगे हुए कपड़े से इसे पोंछ दीजिए। उसके बाद आप देखोगे वापस से ये एकदम नए जैसा चमक जाने हैं, और जो पानी के दाग या छींटे होते हैं ना, वो भी दूर हो जाने हैं। तो ये जो नींबू है ना, ये बहुत अच्छा, इससे आप जो आपके नल है उसे भी आप साफ़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। पानी के जो जमे हुए दाग रहते हैं, या फिर जो नल में पानी के दाग जम जाते हैं, उन सबको साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो वॉश बेसिन वाला एरिया क्लीन हो गया। अब ठीक उसके सामने में सटा हुआ मेरा टीवी यूनिट है। तो जब भी टीवी यूनिट की साफ़ सफाई करने की बारी आती है ना, तो टीवी की साफ़ सफाई करनी तो बनती ही बनती है। और अभी समर वेकेशन चल रहा है, दिन भर टीवी चल रहा है घर में, बच्चे दिन भर टीवी में लगे हुए हैं, और टीवी देखते देखते कई बार टीवी के सामने भी आ जाते हैं, या टीवी को टच भी कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे दाग टीवी में लग जाने हैं, और आप उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। जब भी आप टीवी की क्लीनिंग करो ना, साफ माइक्रोफाइबर कपड़ा लेना। देखो कितना गंदा हो रखा है जब मैंने टीवी को क्लीन किया, और इसके ऊपर आप कॉलिन छिड़कना, ना कि टीवी के ऊपर। टीवी के ऊपर कोई भी लिक्विड कभी मत स्प्रे करना, नहीं तो आपकी टीवी तुरंत ख़राब हो जानी है। जब भी आप साफ़ करो, एक साफ़ कपड़ा लेना, उसके ऊपर ही जो भी आप लिक्विड, जिस भी लिक्विड से क्लीन कर रहे हो उसे छिड़कना, और उसके बाद टीवी की क्लीनिंग करना। पहले फ्रंट कर लेना और उसके बाद बैक कर लेना, क्योंकि फ्रंट तो हमें दिख
जाता है कि हाँ इतना गंदा हो रखा है, लेकिन जो टीवी का बैक है वो पता ही नहीं चलता है कितना गंदा हो रखा है। लेकिन फ्रंट से भी ज़्यादा ना जो बैक वाला पोर्शन रहता है ना टीवी का वो ज़्यादा गंदा हो रखा रहता है। तो इस तरीके से आप टीवी की सफाई करोगे ना तो आपका टीवी लंबा चलने वाला है। और जब टीवी की सफाई हमने कर लिया तो नीचे थोड़ा बहुत तो टीवी यूनिट में गंदा गिरा ही हुआ होगा, तो उसे भी मैंने फटाफट पोंछ लिया। और उसके बाद उसके जस्ट सामने है मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर, और मंदिर का जो डोर है वो ग्लास का है। तो जब ऐसे ग्लासेस के डोर रहते हैं ना और उनमें डस्ट बैठ जाता है तो वो बहुत गंदे दिखते हैं। तो इसे भी मैंने एक बार हाथ घुमाकर अच्छे से पोंछ लिया। और अब चलिए चलते हैं कॉर्नर वाले हिस्से में। तो यहाँ आप इस तरीके का एक बोर्ड देख रहे हो जो कि ऐसे दिखने में बहुत गंदा लग रहा है। तो चलिए इसे फटाफट छुपाते हैं ताकि ये एरिया थोड़ा सा और अच्छा है। तो इसे मैंने छुपा दिया है बड़े कुशन के पीछे। अब पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ मैंने कोई बोर्ड रखा था। तो जब आप ऐसे साफ़ सफाई करो ना तो थोड़ी बहुत ऐसी चालाकी भी दिखानी पड़ती है कि हाँ ठीक है, कनेक्शन नहीं है सामने में, हमने तार के सहारे से उसे बोर्ड के सहारे से कनेक्ट किया है। तो बोर्ड को आप ऐसी जगह रखो ना कि जो वो एकदम सामने में आके सामने ना दिखे और ना ही ख़राब लगे। और अगर कोई वैसी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि उसे आप छुपा सको तो उसे आप इस तरीके से उस एरिया को डेकोर करो ना कि पता ही नहीं चले कि वहाँ बोर्ड आपने रखा है या फिर तार आपका वहाँ लटक रहा है। तो चलिए वो तो हो गया। अब इस फ्लोर लैम्प को साफ करना था। अच्छा, और एक चीज़ फ्रेंड, ज़रूरत से ज़्यादा ना घर में सामान मत भरे, डेकोर भी उतना ही करे जितना घर को सूट करे। बहुत बार होता है कि बहुत कोई छोटे छोटे डेकोर पीस ला के घर को पूरा भर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि जब आपको सफाई करनी पड़ेगी ना तब आपकी हालत ख़राब हो जानी है। जितना ज़रूरत है उतना ही रखें, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। ये बहुत ज़्यादा काम करता है घर को साफ़ सफाई करने में, क्योंकि सामान अगर कम रहेंगे ना तो साफ़ सफाई करने में भी आपको बहुत ईजी होने वाला है। तो घर के आधे हिस्से की सफाई हमने कर ली और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से, कितनी ईजी ढंग से साफ़ सफाई हुई है। उसके बाद घर के जो बाकी आधे हिस्से बचे हुए हैं, चलिए उन्हें भी फटाफट क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि जब आप क्लीन करने निकलो ना तो बीच में कहीं बैठ मत जाना, या फिर टीवी मत देखना, न्यूज़पेपर मत पढ़ना, मोबाइल मत देखना, क्योंकि अगर आप इन सब कामों में लगोगे ना तो आपकी साफ़ सफाई वैसे अधूरी रहने वाली है। तो इसीलिए एक चीज़ ज़रूर ठान लेना कि जब भी साफ़ सफाई के लिए निकलो बीच में रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप जो करने के लिए निकले हो, मतलब घर की क्लीनिंग, वो कर लेना। और उसके बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम है कि आप आराम से टीवी देखो, गाने सुनो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी कर सकते हो आप। उसके बाद तो टाइम ही टाइम है। और बेडरूम में बेड ऐसी चीज़ है ना जो आपको अच्छा बुरा दोनों फील करवा सकती है। मतलब बेड अगर आपका बिखरा हुआ है, बेडशीट अगर बिखरी हुई है, चादरें अगर बिखरी हुई हैं तो आपको काफ़ी इरिटेशन होने वाला है। और अगर आपने बेड तुरंत सेट कर दिया, चादरें अच्छे से बिछा दी, तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। तो बेड बहुत अच्छे से अरेंज हो गया है। और अब बारी थी बेड साइड टेबल की, क्योंकि अगर आपने बेड अरेंज किया और बेड साइड टेबल को छोड़ दिए तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से अटैच रहती है। तो उसे भी मैंने फटाफट सेट कर लिया। उसके जो नॉब निकले हुए थे उसे भी फटाफट लगा दिया और अच्छे से उसको सेट कर लिया है। और अब बारी है ड्रेसिंग यूनिट की, क्योंकि अगर मैं बेडरूम में आई हूँ तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि बेडरूम में जितने भी जो भी थोड़े बहुत फर्नीचर है उन सब की क्लीनिंग करके ही निकलूँ। लेकिन हाँ, ड्रेसिंग यूनिट जो ड्रेसिंग सेक्शन रहता है उसमें हमारा बहुत सारे पार्ट डिवाइडेड रहते हैं। तो आप सारी क्लीनिंग एक ही साथ करने मत बैठ जाना, थोड़ी थोड़ी करके आप डेली कर सकते हो अगर आपका ड्रेसिंग यूनिट बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। जैसे मेरा ड्रेसिंग यूनिट उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बस जो ड्रेसिंग यूनिट के टॉप पे जो थोड़े बहुत सामान बिखरे हुए थे उसे मैंने क्लीन कर लिया। और उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग, मतलब कपड़े से एक बार हाथ घुमाना। तो आप क्लीनिंग और डस्टिंग ना दोनों एक साथ लेके चलना, तो आपके काम बड़े जल्दी ख़त्म होंगे और टाइम की भी बचत होगी। तो बस मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग और थोड़ी बहुत डस्टिंग, थोड़ी बहुत सामान को सेट कर दिया, बेड ऑर्गेनाइज कर दिया। और उसके बाद देख सकते हो रूम का लुक बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि अभी इसमें झाड़ू पोछा भी लगाना है। उसके बाद रूम आप कितना भी सेट कर लो, कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपके रूम के लुक को ख़राब कर सकती है। और वो क्या है, वो ये हैं चार्जर जो लगे हुए रहते हो और आप उतारते ही नहीं हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर भी चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं। मोबाइल तो हटा लेते हैं बट ये चार्जर ऐसे ही लगे रहते हैं। तो जब भी आप चार्ज में लगाओ ना मोबाइल या टैब किसी को भी, जब वो चार्ज हो जाए तो मोबाइल टैब तो हटा ही दो, साथ ही साथ स्विच ऑफ करो। और उसके बाद जो चार्जर है उसे अच्छे से फोल्ड करो और उसके बाद उन्हें उनकी जगह पर रख दो, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ें हैं देखने में, या फिर आप उतना ध्यान भी नहीं दोगे लेकिन ये रूम के लुक को ख़राब कर सकती हैं। तो इसे रखते हैं हम इनकी अपनी जगह पे, जब हमें इन्हें यूज करना होगा तो वापस हम इन्हें निकालेंगे और इन्हें यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के ना अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं चलिए किचन में। तो किचन में जब आप ऐसा सुविधा दे दोगे ना तो आपके फैमिली मेम्बर को बहुत आराम हो जाता है। कुछ भी सामान लाओ ऐसे ऊपर में रख दो, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है।
तो कई बार घरों में ऐसा देखा जाता है, मेरे घर में सेम यही हालत है कि किन्हीं ने कुछ लाया तो सीधे उसे उनकी जगह पे नहीं रखना है। उन्हें कोई खाली जगह मिल रही है, चाहे वो टेबल हो या फिर इस तरीके की जगह, तो वहाँ रख देना। तो वो भी देखना हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हमारी ड्यूटी होती है कि अगर वैसा कुछ सामान उनकी जगह पे पड़ा हुआ नहीं है तो सबसे पहले तो अगर उस वक्त आपके पास टाइम है तो आप उसी वक्त कर लो, और अगर आप उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है तो जब भी आपको टाइम मिले आप उन चीज़ों को वहाँ से हटाओ और जो उनकी रखने की स्पेस है वहाँ उसे रखो, चाहे वो घर के सामान हो, कपड़े हो या फिर साग सब्जी ही क्यों ना। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के और कुछ इस तरीके की सफाई करके आप भी अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से क्लीनिंग करके मैं अपने घर को रखती हूँ साफ़ सुथरा। तो चलिए, काम भी हो गए घर के और बातें भी बहुत सारी हो गई, और अब चलिए पीते हैं आम का शरबत, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इसी शरबत को एंजॉय करते करते मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।